हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। आज का जो वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसे हम कहते हैं। साथ ही इसका नाम विद्युत बल रेखा भी होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम उनके प्रकारों के बारे में, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही एक ऐसा क्वेश्चन भी हम लेंगे जो इन सभी परिभाषाओं को नकारता है। तो चलिए, आज शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चार्ज के बारे में बात करी थी, इसके बारे में चार्ज, ठीक है, आवेश जो हमारे पास में होते हैं, आवेश वो जैसे मान लीजिए आपके पास में Q आवेश है और ये आवेश जो है ये पॉजिटिव आवेश है। कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। तो अगर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस तरह से दिखाया भी है, तो ये जो हमारी लाइंस बाहर की ओर निकल रही होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव से बल रेखाएं सदैव आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं? आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर निकलती हुई। तो ये परिभाषा क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन का मतलब समझते हैं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। मतलब कि क्या आप समझिएगा, काल्पनिक रेखाएं। आप मुझे ये बताइए, आपने चुंबक देखी होगी, ठीक है। चुंबक को जब हम दो चुंबकों को पास में लेके आते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आपको एक अट्रैक्शन या उनमें एक आपको रिपल्सन यानी कि आपको प्रतिकर्षण महसूस होता है। क्या आप वहां पर सोच सकते हैं कि इससे इस पर क्या फोर्स लग रहा है? तो वो किस कारण से लग रहा है? वहां पर कहीं ना कहीं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि आपको वह रेखाएं दिखती नहीं है, वो केवल कल्पना मात्र होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो ये होती है कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिख देता हूं मैं आपको, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज कहा था ना हमने इसको, चलने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q0, तो ये इस पर यदि चल सकता है तो इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कितने टाइप्स की होती हैं उस टाइप्स को लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। देखिए, इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, मैं आपको अलग अलग हमारे पास में जो आवेश हैं उनको लेके चलता हूं। देखिए, पॉजिटिव आवेश होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इस प्रकार की, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है। कैसी होती है? आउटवर्ड यानी कि बाहर निकलती हुई, ठीक है। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करेंगे तो होती है इनवर्ड, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर जाती हुई समाप्त होती हैं तो इसको बोलते हैं इनवर्ड या टूवर्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से डेफिनेशन आपने, उम्मीद करता हूँ, लिख ली होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान आता है। और इसके बाद में मैं एक ले रहा हूँ पॉजिटिव और एक नेगेटिव का युग्म लिया है मैंने यहाँ पर। क्या लिया है? युग्म लिया है। तो यहाँ से पॉजिटिव से हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर खत्म होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने को मिलती हैं ये लाइंस। हालांकि ये पूरी इमेजिनरी थॉट होती है, पूरी की पूरी आपको किताबों के अनुसार उसको सीखना है, देखना है।
यहाँ पर आप चलेंगे आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार से ये लाइंस आपको दिखाई देती हैं किताबों के अंदर। ये लाइंस ऐसे आपको ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, कि पॉजिटिव से तो निकल रही हों और समाप्त कहाँ पर हो रही हों, नेगेटिव पर, ठीक है। तो यहाँ हम इसको नाम देंगे कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के क्यों होने चाहिए। समझ में आ गई बात, विपरीत प्रकृति के क्यों है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गई स्थिति। और इसके साथ ही मैं अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को ले लेता हूँ, सॉरी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव को मैं अगर लेके चलता हूँ तो उस समय क्या होगा, आप खुद सोचिएगा। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बातें करी थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसकी जो बल रेखाएं हमें देखने को मिलेंगी वो बनेंगी इस प्रकार की, ठीक है, यूं निकलती हुई बल रेखाएं होंगी, लेकिन एक दूसरे से ये दूर जाती हुई दिखाई देती है ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और इनके बीच में यहां कहीं एक ऐसा बिंदु हमें मिलता है, इसको कहते हैं एन। क्या कहते हैं इसको, एन, यानी कि इसको कहा जाता है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु पर अब आप खुद सोचिए कि अगर इसके द्वारा इस पर और इसके द्वारा इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, तभी तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, उदासीन बिंदु पर F का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर है समान आवेश होंगे, तो इस तरह की आपकी फील्ड लाइंस होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने बना लिया होगा बिल्कुल, ठीक है। इसको बना लीजिएगा एक बार पॉज करके, और फिर आगे वाले को हम देखते हैं। देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा हूँ। वैसे इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होंगी सारी, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, इनको हम कहते हैं एकल आवेश। क्या कहते हैं इनको हम, एकल आवेश। क्या कहते हैं इनको, एकल आवेश, यानी कि हमारे पास में पॉजिटिव अकेला हो या नेगेटिव अकेला हो, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव से निकलकर और अनंत पर समाप्त होती हैं। इसके लिए कहा जाता है बल रेखाएं अनंत से चलकर आती हैं और नेगेटिव पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ एकल आवेश के लिए ये हमारा गुणधर्म होता है। आगे हम बात करेंगे, पहले फील्ड लाइंस के बारे में और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये चीज बनी, अब हम देखेंगे, देखिए वहां तक हो गया। अब हम ले रहे हैं नेगेटिव को। भाई नेगेटिव में भी तो वही काम होगा जैसा इसके अंदर है, क्योंकि ये भी तो आवेश ही है। तो यहाँ पर हमारी जो बल रेखाएं देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी ऐसी, ठीक है। ये बल रेखाएं होंगी इस प्रकार से बाहर। क्लियर हो रही है मेरी बात। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक उदासीन बिंदु, सेम उसी की तरह। तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से इनवर्ड आती हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है। किताबों के अंदर, रियलिटी में तो काल्पनिक है, ये दिखाई नहीं देती वैसे ही। यहाँ पर हम इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उदासीन बिंदु पर हमारा जो बल का मान होता है वो कितना होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, उदासीन बिंदु पर बल का मान कितना। तो यहाँ पर है समान नेगेटिव आवेश, ठीक है, समान नेगेटिव आवेश। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है। अब देखिए अगला मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में अगला हमारे पास में क्या आने वाला है, इसको देखिए। एक मैंने लिया +2q, समझ पा रहे हैं। एक मैंने लिया -q। अब यहाँ पर जो चीज आएगी आपके सामने उसको समझना। यहाँ पर दुगना है किसका, q का। यहाँ है सिंगल है q, और यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ पर दुगना परिमाण है, तो दुगना परिमाण है तो एक लाइन तो इसमें सीधी जाएगी। ये तो इसको मिलाने वाली रेखा होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी इस प्रकार से सघनता से, क्योंकि इसका परिमाण क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो इसमें आप थोड़ा सा अंतर बना के लिखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। इस तरह से ये बनेगी रेखाएं, ठीक है। और यहाँ आकर इसको समाप्त होता हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखाएं बनती हैं इस प्रकार की, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से निकलती हुई आपको दिखानी है इस तरह से,
और यहाँ पर एंड होती हुई दिखानी होंगी। नेगेटिव पर सदैव बल रेखाएं समाप्त होती हैं। मेरी बात एकदम क्लियर है। यहाँ पर कह देंगे असमान परिमाण व प्रकृति। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। अगला देखिए, अरे हमारे पास में बहुत सारी बल रेखाएं कोई टाइप्स हैं, इसको लास्ट हम देख रहे हैं, वो होगा एक इक्विलेटरल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ हम कहते हैं इसको। समविभव पृष्ठ जो है वो अगले वीडियोस के अंदर हमारे पास में आएगा। समविभव पृष्ठ के हमारी जो बल रेखाएं होती है वो सदैव ही कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। इसे आप याद रखें, ये हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ नाम से स्पष्ट है, हालांकि आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाम आया है तो हमको बता देते हैं। सम यानी समान, विभव यानी कि विभव, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। समान विभव वाला पृष्ठ, तो उससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती है, लंबवत। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। यहाँ पर हमारे पास में टाइप्स हो गए इसके, तो इस तरह से आपको बनाने हैं, कॉपी के अंदर नोट्स तैयार करते रहिएगा। अब हम देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। क्या देखेंगे, इसके गुणधर्म। भाई गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, देखिए नोट्स अपने आप खुद के बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मैंने अभी अभी आपको इसमें बताया कि पॉजिटिव से हमेशा बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, यानी कि स्टार्ट होती हैं, और नेगेटिव पर जाकर वो खत्म होती हैं। तो पहला आप इसमें ऐसा बता सकते हैं कि ये बल रेखाएं पॉजिटिव से तो क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, एंड नेगेटिव पर क्या होती हैं, ये एंड होती हैं, अर्थात खत्म होती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो जितनी भी बल रेखाएं मैंने बनाई हैं, इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे दो बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है। इस तरह से हमारे पास में ये है। अब मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर जा रही है रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटते हुए आगे नहीं बढ़ेंगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये कटान पर जाती हैं तो देखिए इस वाले के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक बल रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो है किसको दर्शाती है, हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। तो इस वाले के कारण तो बनी ये वाली डायरेक्शन और इस वाले के कारण बनी ये डायरेक्शन। तो एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये भी इसका गुणधर्म होता है। तीसरा पॉइंट यदि हम बात करेंगे तो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो Q के परिमाण पर निर्भर करती है। किस पर, परिमाण पर निर्भर करती है। परिमाण का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था +2Q और -Q। तो जितना ज्यादा परिमाण होगा उतनी ज्यादा उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, ठीक है। तो फोर्थ समझते हैं अपन। चौथा जो हमारे पास में होगा वो होगा कि ये रेखाएं सदैव कौन सा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, अर्थात ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एकल आवेश की बात करी तो एकल आवेश में क्या था कि वह पॉजिटिव से शुरू होती और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से शुरू हुई और अनंत पर जाकर समाप्त हुई, और नेगेटिव के लिए क्या था, अनंत से आएंगी और
कहाँ पर खत्म होंगी, वो होंगी नेगेटिव पर। तो ये सारी की सारी जो रेखाएं ओपन है, कहीं भी किसी से रिलेशन नहीं है। अगर युग्म की बात करें, किसकी बात करें, युग्म की, पॉजिटिव लिया और नेगेटिव लिया, उसको एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया, तब वह आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर सिंगल आवेश को अलग ले लिया, जिसको विलगित आवेश भी कहा जाता है कहीं, तो अगर हम इसको अलग भी ले लेंगे तो उससे जो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी या पर समाप्त होंगी, वो खुला वक्र सदैव बनाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बल रेखाएं जो होंगी किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं भी आगे आएंगी। तो यहां पर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है इसमें कि ये खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट समझिएगा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो अपनी लेंथ के अनुदिश अगर हम बात करें, लेंथ के अनुदिश, अगर ये लेंथ की दिशा में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। किसका प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का। और सिकुड़ने का प्रयास यदि ये करेंगी तो यह हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तो ये सदैव क्या दिखाएंगी, आकर्षण दिखाती हैं, अट्रैक्शन प्रदर्शित करेंगी। यानी कि अगर इसको लेंथ के अनुसार अगर हम देखते हैं, लेंथ के अनुसार देखते हैं तो ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं। इस कारण से इसको कहते हैं कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण, विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन इसी के साथ में यदि हम बात करें तो लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत यदि बात करें तो ये फैलने का प्रयास करती हैं। कैसा प्रयास करती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं। और फैलने का प्रयास करेंगे यानी कि एक दूसरे से ये एक दूसरे के पास जाती हैं। समझिएगा ध्यान से, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मैंने सामने ले लिया तो आपको पता है पॉजिटिव से निकल के इधर आ जाती है, उस वाले से निकलकर उधर चली जाती हैं। यानी इस तरह की कंडीशन बनाई थी ना हमने अभी विद्युत बल रेखाओं के अंदर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ये फैलने का प्रयास करती है। इसका मतलब जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, हमें प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। तो इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो तो सदैव क्या दिखाएंगे, आकर्षण। और समान प्रकृति के आवेश यानी प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्या दिखाएंगे, वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण, ठीक है। लास्ट इसमें लेते हैं छठा। अगर मान लीजिए हमारे पास में सजातीय आवेश हैं, क्या है, सजातीय आवेश हों, तो उनकी जो बल रेखाएं होती हैं उनके मध्य में हमें एक बिंदु प्राप्त होता है N, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं हम इसको, उदासीन बिंदु कहते हैं। और इस पर सदैव F का मान कितना रहेगा बच्चों, वो होगा 0। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, इसकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर हम लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो क्या होता है, चलिए देखें। देखिए इसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछा गया कि जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी ना बच्चों, इसकी डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, एक क्वेश्चन पूछा गया, स्पष्ट कीजिए कि आवेशित कण का पथ बल रेखा या क्षेत्र रेखा नहीं होती है। अरे भाई ये क्या हुआ, डेफिनेशन में तो ये कह रहा था कि उस मतलब कि कोई भी परीक्षण आवेश जो है वो उस रेखा पर चलेगा तो उसको हम कह देंगे क्या, विद्युत बल रेखा। लेकिन यहां तो इसने गड़बड़ कर दिया। क्या कह रहा है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए आवेशित कण का पथ क्षेत्र रेखा नहीं होता, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, समझिए इसको। हमारे पास में 11वीं क्लास में हमने 11वीं क्लास में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसमें आपको लेके चलता हूं। गतिकी होती है ना, डायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। गतिकी के अनुसार ये बात होती है, गतिकी के अनुसार मैं आपको एक बार पहले इसका इमेजिनरी बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर कोई भी एक कण रखा हुआ है, ठीक है। वो यदि इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है,
v तो यही होगा इसका, हर पॉइंट पर v की दिशा बदलेगी ना इसमें, ठीक है। तो जब ये इधर की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसको कहते हैं त्वरण। तो त्वरण जो है वो स्पर्श रेखीय नहीं होता है। देखिए अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो ये क्या कहता है, गतिकी के अनुसार वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कण का जो त्वरण होता है, त्वरण स्पर्श रेखीय नहीं होता है। समझिएगा ध्यान से, ये तो कह रहा है स्पर्श रेखीय नहीं होता, परंतु अभी कुछ देर पहले मैंने जब चार्ज के लिए ये चीज बनाई थी कि भैया हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां से जब वो जा रहा था तो एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो तो ई को दर्शाती है, समझाती है ना। तो यहां पर हमारे पास में अगर बात करें तो ये तो इधर चली गई, इस बिंदु पर बात करें तो इधर चली गई डायरेक्शन। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक जो हमारे विद्युत क्षेत्र जो है वो तो ये बताता है कि भाई किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। लेकिन ये कह रहा है, गतिकी कह रही है कि वृत्तीय पथ पर कोई चीज गति करेगी तो उसका त्वरण जो है वो स्पर्श रेखीय नहीं होता। तो यहां कहेंगे परंतु स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार, स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ई की दिशा प्रदर्शित करती है। आवेशित कण का पथ बल रेखा नहीं होता। कहने का मतलब सीधा सा है, त्वरण स्पर्श रेखीय नहीं होता। वो तो कहता है कौन, गतिकी, और इसके अनुसार होता है। तो दोनों का एक दूसरे से विरोध हो गया। तो विरोध होते ही यहाँ पर कहा गया आवेशित कण का पथ बल रेखा या क्षेत्र रेखा नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपसे हमने बात करी विद्युत बल रेखाओं के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में, और एक लास्ट इस क्वेश्चन के बारे में। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।